भारत चीन सीमा पर तनातनी बढ़ रही है। दोनों देश मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। ऐसे में चीन के खिलाफ भारत का क्या मास्टर स्ट्रोक होना चाहिए, इस मुद्दे पर बात की है हमारे संवाददाता मनीष झा ने मोदी सरकार में डेप्यूटी एनएसए रहे डॉक्टर अरविंद गुप्ता से। भारत ने चीन को सबक सिखाने का मन बना लिया है। एक तरफ जहां हमारी सीमा पर देश की सेना मजबूती के साथ डटी हुई है, वहीं भारत की जनता बायकॉट चाइना अभियान को भी आगे बढ़ा रही है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसके बाद चीन तिलमिला उठेगा। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अरविंद गुप्ता है, जो मोदी सरकार में 3 साल तक डिप्टी एनएसए रहे और अभी वर्तमान में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका टीवी9 भारतवर्ष पर स्वागत है और आज हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने जो कहा जिसको लेकर पावर कॉरिडोर में बहुत चर्चा है कि अब समय आ गया है कि वन चाइना पॉलिसी को पर विचार किया जाए दोबारा से। जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आखिर वन चाइना पॉलिसी पर रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। और ये मुझे लगता है कि भारत और चीन के संबंधों में एक वाटरशेड की तरह रहेगा। हमारी एक पॉलिसी पिछले कई दशकों से रही है कि चीन के साथ हम संबंध बढ़ाते रहें और बॉर्डर के ऊपर किसी तरह से पीस और ट्रैंक्विलिटी बनाते रहें। उसलिए हमने कई समझौते भी किए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। तो सर, ये जो आप कह रहे हैं वन चाइना पॉलिसी, इसके तहत हमें कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे याद है कि आमतौर पर जब जनता की तरफ से ये मांग होती है कि हमें तिब्बत को एक बार फिर से तिब्बत की आजादी के, तिब्बत की स्वायत्तता के साथ खड़े होने चाहिए, तो जो इस मामले के बड़े बड़े जानकार हैं वो सब बड़ी हिकारत की नजर से देखते हैं कि ऐसा कुछ संभव ही नहीं हो सकता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमें दोबारा से, जैसे मैंने कहा, अपनी पॉलिसी पे विचार करना चाहिए। ये वन चाइना पॉलिसी है क्या? चीन ये कहता है कि ये ताइवान उसका हिस्सा है, उसके साथ रियूनिफिकेशन होगा, और जो भी इस बात को नहीं मानेगा वो इनफैक्ट इसको वन चाइना प्रिंसिपल बोलते हैं, और वो हर दूसरे देश पर ये थोपते हैं कि पहले आप ये मानिए कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है, ताइवान के साथ आप कोई संबंध मत रखिए, और ये उसको वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। ये तो एक ताइवान के संबंध में हुआ, लेकिन तिब्बत की आप बात कीजिए। 1950 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, चीन के सैनिक वहां आ गए, और चीन जो तिब्बत और भारत के बीच में सदियों के संबंध रहे थे वो खत्म हो गए, और उन्होंने अपने भारत के ऊपर उन्होंने कोई बॉर्डर भी उसमें तय नहीं किया। हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन हमने चीन से वापसी में ये नहीं मांगा कि एक प्रॉपर बॉर्डर वहां बने। तो 1962 हुआ, और 1962 के बाद अब तक आप देखते आ रहे हैं कि वो बॉर्डर अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, और एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि किसी को मालूम नहीं है कि जमीन पर वो कहाँ है। उनका अपने मैप्स हैं, हमारे अपने मैप्स हैं, हर रोज जो है वो झगड़े वगड़े होते रहते हैं। में जब बॉर्डर पर रक्षा करते हुए हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, तो बॉर्डर को रिवाइज करने की तो जरूरत है ही, और रिवाइज इस संदर्भ में जो आप कह रहे हैं तिब्बत को लेके, लेकिन तिब्बत को लेकर भारत किस तरह से आगे बढ़े, आपका ओपिनियन क्या है? क्या कुछ करना चाहिए भारत को तिब्बत के लिए, जिससे चीन को समझ में आए कि भारत अब 2020 का भारत है? देखिए, तिब्बत में आप उनके जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर हैं दलाई लामा जी, वो यहाँ पे रहते हैं। लगभग 1.5-2 लाख तिब्बतन यहाँ पे रहते हैं और बड़ी शांतिपूर्वक रहते हैं। दलाई लामा जी का एक रुतबा है, सारे संसार में उनको एक मान है उनका, लेकिन हमने दलाई लामा जी को इतना वो जो देना चाहिए था रिकॉग्निशन, वो अभी तक दिया नहीं है। तो एक चीज हम ये कर सकते हैं कि दलाई लामा जी को एक स्पिरिचुअल और एक लीडर के रूप में, बुद्धिज्म के लीडर के रूप में उनका हम सम्मान करें, उनके साथ हम एक विजिबिलिटी हम उनको दें। ये वन चाइना पॉलिसी को कि हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, इसको ओपनली कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये भी नहीं करना है कि हम रूफ टॉप पे जाके, छतों के ऊपर जाके बोले कि हमने वन चाइना पॉलिसी छोड़ दी, वन चाइना पॉलिसी छोड़ दी। नहीं, वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी में हमें एक डेलिकेसी भी बरतनी पड़ती है। लेकिन
तिब्बत और ताइवान के साथ हम सही बात। संबंध जो है वो बढ़ा सकते हैं और हांगकांग और शिंजियांग जैसे मुद्दों के ऊपर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। जो बातें आप बता रहे हैं, जाहिर है कि ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है, जिस सवाल को मैं भी आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, चूंकि आप प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के साथ उस खास स्ट्रेटेजी रूम के हिस्सा रहे हैं 3 साल तक, आपको लगता है कि मोदी सरकार में हम कितने तैयार हैं वन चाइना पॉलिसी को रिवीजन करने के लिए और चीन के दांत खट्टे करने के लिए? जी देखिए, मैंने जैसे कहा कि हमें कोई ढिंडोरा नहीं पीटना है इस बात का। हमें सिर्फ इन ए क्वाइट वे धीरे धीरे अपने रिलेशंस ताइवान और तिब्बत के साथ बढ़ाने हैं। और तिब्बत में हमने डिस्कस किया, मैं ताइवान पे आता हूँ कि उसमें वो ताइवान जो है वहां से हमें इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, टेक्नोलॉजी मिल सकती है, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं, वो हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप में बड़े साझेदार हो सकते हैं। उन्होंने कोविड-19 का बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया है पूरे संसार के लिए। वो चाहते हैं कि हम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस में आए, वो चाहते हैं कि हम दूसरी जगह भी बैठें, तो हम उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने तमाम जो अमूल्य विचार है वो हमसे साझा किए और निश्चित तौर पर भारतवर्ष अब तैयार है चीन को जवाब देने के लिए। हम आगे भी आपसे अनुरोध करेंगे कि इसी तरह आप समय निकालकर अपनी बात हम सब के जरिए जनता तक पहुंचाएं।